बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला इंतजामिया और SMC श्रीनगर की कारगुजारी का एक मीटिंग में लिया जायजा। श्रीनगर के जीरो ब्रिज से गांदरबल के लिए किश्तियों के एक काफिले को किया रवाना। टोक्यो में दूसरे भारत जापान 2+2 वजारती मुज़ाकरात शुरू। नीट 2022 के नताइज जाहिर, शुपायां के तालिब इल्म ने 10वीं पोजीशन हासिल करके जम्मू व कश्मीर का नाम किया रोशन। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जम्मू कश्मीर की मालामाल सकाफत और मीरास को तहफ़्फ़ुज़ देने पर दिया जोर। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ारत दफ़ा ने कहा है कि भारत और चीन ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसकी रूह से भारत और चीन के दरमियान 16वें राउंड की बातचीत में ये इत्तेफाक राय पैदा हो गया है कि भारतीय और चीनी अफवाज ने गोगरा हॉट स्प्रिंग से एक मनसूबाबंद तरीके पर इनखला शुरू किया है। इस सरहदी इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ये एक मुस्बत कदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SKIC श्रीनगर में आज जिला इंतजामिया श्रीनगर और SMC श्रीनगर के ओहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने जिला इंतजामिया और SMC के जरिए अमलाए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरों से ताकीद की कि वो तरक्याती कामों की रफ्तार में सुरत लाएं। उन्होंने शहर श्रीनगर में आम लोगों के लिए हर तरह की बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की भी सभी मुतल्लिकीन से तलकीन की। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज जीरो ब्रिज श्रीनगर के नजदीक दरियाई जहलीम से शिकारियों और किश्तियों के एक काफिले को रवाना किया, जिन पर ऐसे अकीदतमंद और फनकार सवार थे जो सूफी बुजुर्ग सईद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीब में शिरकत की गर्ज से गांदरबल जा रहे थे। मनोज सिन्हा ने उम्मीद जताई कि इस उर्स की बदौलत आपसी भाईचारे और नेक नियति को मजीद तकवीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें अमन और आपसी हम आहंगी के लिए कोशिशें करनी चाहिए। जीरो ब्रिज में किश्तियों के काफिले की रवानगी के मनाजिर देखने की गर्ज से जिंदगी के मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से वाबस्ता शख्सियात जमा हो गई थी। इस कदम को श्रीनगर से गांदरबल तक आबी ट्रांसपोर्ट से निजाम के अहया के एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सईद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह का उर्स 3 दहाई की तवील मुद्दत के बाद मनाया जा रहा है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता, सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले और इंतजामिया के दीगर मुतल्लिका ऑफिसर और ओहदेदार भी मौजूद थे। आज टोक्यो में दूसरे भारत जापान 2+2 वजारती मुज़ाकरात शुरू हुए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के हमरा जापान के वजीर दिफा और वजीर खारजा के साथ बातचीत कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि हालिया बरसों में भारत जापान 2 तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की तवील सकाफती तारीख और तहजीबी रिश्ते रहे हैं। इस दौरान S जयशंकर ने कहा है कि आज की इस मीटिंग से 2 तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मुस्तहकम बनाने के तई दोनों मुल्कों के अहदबंदी की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे भारत जापान खुसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की कुव्वत का भी इजहार होता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारे लीडरों की हालिया मीटिंग से हमारे ताल्लुकात में तसलसल और इस्तेकाम की तौसीक होती है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा है कि कश्मीर अपनी खूबसूरती के अलावा कश्मीरियत की वजह से जाना जाता है और असल सरमाया इसके लोग हैं जिनके पास एक वसी दिल है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में समाज, सकाफत और तमदनी तब्दीली के मौजू से मुनक्किदा एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्ताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर अपनी सकाफती रिवायात और गोनागू तमद्दुन की वजह से एक मुनफरिद शनाख्त रखता है और समाज को चाहिए कि वो जदीदकारी के बहाव में अपने अजीम तमद्दुन को बहने न दे। इस मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मेराजुद्दीन अहमद और IUST के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू ने भी मौजू के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। मिलिटेंसी से मुतासरा बच्चों से मुतल्लिक कौमी फाउंडेशन के सेक्रेटरी मनोज पंत ने आज जिला शोपियां में मिलिटेंसी मुतासरीन के लिए अमलाए जा रहे बाज़ाबातकारी प्रोग्राम पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस सिलसिले में उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर और दीगर जिला अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में बताया गया कि NFCH के तहत जिला के 376 मिलिटेंसी मुतासरा बच्चों में रवां साल के दौरान 1,23,000 रुपए की नकद इमदाद तकसीम की गई है। सेक्रेटरी मौसूफ ने आज ही जिला पुलवामा का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मजीद ऐसे बच्चों की निशानदेही करने की जरूरत उजागर की जो इस स्कीम के दायरे में आने के मुस्तहिक हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 के नताइज जाहिर होने के बाद अब एजेंसी की तरफ से सवालात की जवाबी की भी जारी कर दी गई है। नीट नताइज अगरचे बुधवार देर रात जाहिर किए गए, ताहम जवाबी की आज जारी की गई। इम्तिहान में शामिल हुए बच्चे अपना रिजल्ट neet@nta.nic.in पर देख सकते हैं। राजस्थान की रहने वाली तानिष्का ने 99.5% नंबरात हासिल करके ये इम्तिहान टॉप कर लिया है। मजमूई तौर पर इस साल इस इम्तिहान में शामिल होने के लिए 18,72,000 तालिब इल्मों ने अपना इंदराज कराया था और ये इम्तिहान 17 जुलाई को लिया गया था। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कई तालिब इल्मों ने भी ये इम्तिहान अच्छे नंबरात के साथ पास किया है। जिला शोपियां से ताल्लुक रखने वाले हाजिक परवेज ने नीट 2022 में 10वीं पोजीशन हासिल करके पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर लिया है। ट्रेंस शोपियां से ताल्लुक रखने वाले हाजिक ने 720 में से 710 नंबरात हासिल करके यूटी में इस इम्तिहान को टॉप किया है। अपनी कामयाबी पर तबसरा करते हुए हाजिक ने कहा कि अगरचे वो जानते थे कि वो ये इम्तिहान अच्छे नंबरात के साथ पास करेंगे, ताहम 10वां मुकाम हासिल करने पर वो फूले नहीं समाते हैं। सबसे पहले मैं शुक्र करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का, अपने पेरेंट्स का। जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है उनके लिए यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कंसिस्टेंट रहे और आप अच्छा अचीव करेंगे लाइफ में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर अचीविंग दिस रैंक। अभी जो मेरा इंटरेस्ट है वो न्यूरोलॉजी में है, तो पता नहीं फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। आई थिंक मतलब ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। यही मैसेज है कि आप पढ़ते रहे, जो अभी का टाइम है वो आप अच्छे से यूटिलाइज करें और इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा अपने एग्जाम में करेंगे। आप मेहनत करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नीट 2022 क्वालिफाई करने वाले सभी तालिब इल्मों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने शोपियां के हाजिक परवेज को भी शानदार कामयाबी हासिल करने पर दिली खुशी जाहिर करते हुए इनके तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने इम्तिहान क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को शाबाशी दी है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। SMC के कॉरपोरेटिव फ्रंट ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SMC के कामकाज में बेजाब्तगियों का इल्जाम लगाया। फ्रंट के सदर दानिश भट्ट ने कहा है कि जुनैद अजीमुद्दीन ने 18 माह कबल जब से दोबारा SMC के मेयर का ओहदा संभाला तब से एक बार भी काउंसिल नहीं बदलाया गया। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में अवामी नवियत के काम नहीं हो पा रहे हैं, जबकि आम लोगों को कॉरपोरेटरों के साथ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं क्योंकि लोग इनको अवामी खदमात के लिए मुंतखब करते हैं।
शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 40वें यौमी विसाल के मौके पर खराज अकीदत अदा किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर कई लीडरों ने नसीम बाग श्रीनगर में वाक़ा इनके मज़ार पर गुलबारी करने के अलावा फातह ख्वानी की। इस मौके पर मौजूद पार्टी लीडरों ने मरहूम के एहसाल सवाब के लिए दुआ की। इससे पहले सुबह सवेरे नसीम बाग में वाक़ा शेर कश्मीर रीडिंग रूम में हस्ब रिवायत कुरान ख्वानी की एक मजलिस भी आरास्ता हुई। मरहूम की सियासी खदमात को याद करते हुए लीडरों ने इस तारीख साज शख्सियत के लिए अकीदत और एहतराम का इजहार किया। इधर जम्मू के शेर कश्मीर भवन में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान पार्टी के सूबाई लीडरों ने मरहूम कायद को खराज अकीदत अदा किया। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज से अयाम मुतबरका का आगाज हो गया। उर्स के दौरान आस्तान आलिया पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद रूह परवर मजालिस में शिरकत करते हैं। इस दौरान आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़ियारत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देकर वहां उर्स के सिलसिले में ज़ायरीन के लिए किए गए इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। इनके हमरा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, तर्जुमान तनवीर सादिक और सूबाई यूथ सदर सलमान सागर भी थे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उर्स के सिलसिले में ज़ायरीन की आसाइश के लिए तमाम तर सहूलियात मुयस्सर कराई जानी चाहिए। ज़ैनबपुरा शोपियां में आज किसान तहरीक का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन से CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों के साथ साथ दीगर मकतब हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों को जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और इसका तशख्खुस महफूज रखने के लिए मुतहिदा तौर पर आइन के दायरे में रहकर कोशिशें करनी चाहिए। इस मौके पर किसान तहरीक की जिला सतह की कमेटी की तश्कील 9 भी अमल में लाई गई। कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपुरा इलाके में नाला वेशु से आज एक जवान साल दोशीजा की मयत बरामद की गई। लड़की का नाम 14 साला रूबी जान बताया गया है, जो कि टंगमर कुलगाम की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने मयत को तहवील में लेकर जरूरी लवाजमात पूरा करने के बाद इसे आखिरी रस्मात के लिए लवाहकिन के हवाले कर दिया। खदशा जाहिर किया जाता है कि शायद नाला पार करते हुए ये लड़की घर के आब हुई होगी, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ा हो गई। मकामी लोगों ने इलाके में नाले पर एक पुल बनाने की मांग की है। श्रीनगर के आबे गुजर इलाके में एक कसीर सतही कार पार्किंग चालू होने से मकामी लोग और कारोबारी तबके नीज दुकानदार हजरात काफी खुश मुतमईन नजर आ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ आबादी और गाड़ियों की तादाद में मुतवातिर इजाफा होने की वजह से इलाके की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ भाड़ लगी रहती थी। ताहम मल्टी लेवल कार पार्किंग शुरू होने के बाद अब ये सूरत हाल यकसर बदल गई है। तरक्याती प्रोजेक्टों के फवाइद के बारे में मकामी लोगों ने दूरदर्शन न्यूज को बताया। जी सर, ये हमारी SDA डेवलपमेंट की तरफ से ये पार्किंग बनी हुई है सर, तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा सर। लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ गाड़ियाँ लाए, यहाँ गाड़ियाँ अच्छी तरह से पार्क हो जाती है। मैं आम मतलब बोल रहा हूँ, हर एक से गुजारिश करता हूँ कि रोड पे गाड़ी रखने के बजाय वो पार्किंग ही इस्तेमाल करें। पहले यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी सर। इस वक्त ये पाँच माला मतलब पार्किंग बनी है सर, तो 300 गाड़ियाँ एट अ टाइम यहाँ पे पार्क हो जाती है सर। लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत अच्छा बनाया है गवर्नमेंट ने, आवाम के लिए बहुत अच्छी पार्किंग बनाई हुई है। और मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट आला हुकाम से कि ऐसी पार्किंग और बन जाए ताकि लोगों को और फायदा। भारतीय सिनेमा के एक मारूफ अदाकार और फिल्मसाज संजय खान ने राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। सरकर्दा अदाकार ने मनोज सिन्हा से कहा कि जम्मू कश्मीर में फिल्मसाजी के मामले पर बातचीत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूटी में फिल्मसाजी के लिए मुनासिब माहौल पैदा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67 नए कोविड मामले सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 57 जबकि जम्मू डिवीजन से 10 कोविड मामलों की निशानदेही की गई है। इसी मुद्दत के दौरान 116 मुतासरीन शिफायाब भी हुए हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला आमतौर पर खुश्क रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।